हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। यहाँ पर हम देख रहे थे बिहार दरोगा सेट नंबर कवर कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस। तो आपको बता दें कि हम केन पब्लिकेशन का सेट नंबर आज हम लोग जो देखेंगे सेट नंबर 12। इसके पहले मैंने 11 सेट करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक MPW पहल को अपनाया है? तो ध्यान देंगे, आपको बता दें हरियाणा जो होगा दिसंबर 2016 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा जो है पुलिस स्वयंसेवी MPW की पहल शुरू की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वीर सांधवी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RBI द्वारा नियुक्त बिमल जलान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए के उपाध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राकेश मोहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है की स्थापना हुई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो धान जो है वो गोविंद, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे गेहूं जो है शुष्क सम्राट, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है आगरा में हुआ था? तो आगरा में जो जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान देंगे, आपको बता दें कि गालिब का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका दे रखा है यहाँ पे नाभिकीय संलयन वे भारी, यहाँ पर देखेंगे वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत में कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक तापक्रम करते हैं। तो इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। सांप के जहरीले विंशदंत जो होते हैं वह रूपांतरित रूप है, तो किसका है? तो आपको बता दें यहाँ पर कि वो आपका हो जाएगा जंभिका दंत के, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर 3 लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए रतौंधी, ठीक है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे विटामिन B3 पेलाग्रा भी सही है। यहाँ पे फॉलिक एसिड रक्तलापता भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन D की कमी से वर्णांतता नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 12 का 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। समुद्रगुप्त के प्रयोग प्रशस्ति वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका लेख में मिलता है? तो ध्यान देंगे 13 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल आपका 27 जनवरी को। नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो पुष्यमित्र शुंग जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो होगा निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो एक ब्राह्मण आपको बता दें गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये नासिक के अभिलेख से प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा बख्त खां, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजा महमूद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे चंदावर का युद्ध जो हुआ था वह 1193 ईस्वी में किया गया था और गढ़वाल के वंश के कन्नौज शासक जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो जयचंद और मोहम्मद
गौरी के बीच हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जयचंद की हार हुई थी बिल्कुल, और मोहम्मद गौरी जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे रजनी कोठारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो पुस्तक लेस के लेखक जो हो जाएंगे आपके, लेस जो है अमेरिकी लेखक एंड्रयू सीन ग्रीन द्वारा एक रचित एक जो है व्यंग्यपूर्ण हास्य उपन्यास है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संशोधन, यहाँ पर संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बता दें कि भारतीय संविधान जो है हिंदी भाषा में संविधान का कोई प्रमाणिक मूल पाठ प्रस्तुत नहीं करता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 58वां संविधान संशोधन 1987 को भारतीय संविधान के भाग 22 में, ठीक है, कहाँ, तो भाग 22 में शामिल अनुच्छेद जो था 394 का ए में जोड़ा गया था, जो राष्ट्रपति को इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को, जिस पर यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और संविधान के संशोधन को हिंदी में प्रकाशित करने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो बिल्कुल सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सदस्यों द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 24 नंबर का हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा सी के दाईं और तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट 25 नंबर, विनिमय साध्य जो है विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ है, प्रभावकारी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1882 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, काली फॉर्म क्या है? तो काली फॉर्म जो है आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवाणुओं का एक समूह है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो स्थित होगा आपका यहाँ पे देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 की भारत की जनगणना, ठीक है, सेंसेक्स ऑफ 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि अवर सेंसर अवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अक्षरों के उस संयोजन को यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 29 का हो जाएगा, मिला लेंगे आप लोग 2। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निमेटोडा, जिम्नोस्पर्म और प्लेटी हेलमिन्थीज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पेनिसिलिन, यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा जो है भारत के प्रामाणिक यमुनोत्तर रेखा है? तो बिल्कुल 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे 82.3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म के स्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो बिल्कुल आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई आपको 57 फीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, यह मूर्ति का निर्माण जो है 983 ईस्वी में हुआ था, और गंग राजवंश के मंत्री चामुंडराय ने कराया था। ठीक है, यह मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है, और यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट देख लेंगे, भारतीय उप महाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना जो है कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आपको बता दें कि इस समय यूनिवर्सिटी का अधिकार जो क्षेत्र था बिहार, यहाँ पर बिहार, ठीक है, उड़ीसा और नेपाल में फैला हुआ था। कहाँ? नेपाल तक फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो अ पैसेज टू इंडिया जो है आपको E.M. फॉस्टर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
हीरे की खान कहाँ है? ठीक है, तो ध्यान देंगे ये जो आपका हो जाएगा पन्ना में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, ये विश्व योग दिवस के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 21 जून। ठीक है, अब ये जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने शुरुआत करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट जान लेंगे। 27 सितंबर यहाँ पे देखेंगे, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किए जाने के आह्वान के बाद यह दिवस, इस दिवस को मनाया जाने की घोषणा किया गया। तो बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा व्यापार नीति आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेंगे, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है, या प्रवाहित है? तो बिल्कुल आप देखेंगे सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। आपको बता दें कि यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होते हुए, ठीक है, गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत को चुनना है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी, डायनामाइट, ठीक है, यहाँ पर आपका गलत को चुनना है युग्म को। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, डायनामाइट। इसका आविष्कार जो है स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जापान के टोक्यो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक जो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, इसको सॉल्व करना है तो आप निम्न व्यंजक को सरल करिएगा। तो यहाँ पे जब आप सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन जो है 1958 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं और इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है यही गलत हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं बल्कि 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमारियों और उसके जांच के लिए सही उत्तर यहाँ पे देखिएगा, सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान करना है। तो यहाँ पर हम लोग मैच कर लेते हैं। तो 47 का देख लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1, ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विडाल टेस्ट। ठीक है, तो विडाल टेस्ट आपका हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, मिला लेंगे हम लोग, विडाल टेस्ट टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डिस्क टेस्ट, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी का डिस्क टेस्ट, यहाँ पे स्कारलेट फीवर। ठीक है, उसके बाद सी नंबर का देखेंगे टार्निकोट टेस्ट, तो इसका हो जाएगा डेंगू बुखार। आर फैक्टर, ठीक है, तो आर फैक्टर का हो जाएगा आपका गठिया। एलिसा टेस्ट जो है एड्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, तो क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो हो जाएगा मैक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो कार की बैटरी में आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा पादप चुनिए। तो टेरिडोफाइटा आपको चुनना है यहाँ पे, तो आपको बता दें कि फर्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, गाय की गर्भावधि क्या होती है? तो जो गाय यानी जो एक माँ का होता है वही गाय का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका हो जाएगा 274 से 280 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका जो है उद्गम भारत में नहीं है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन नदी, दो नदियां अमरकंटक उद्गमित है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा नर्मदा और सोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। पौधों में लचीलापन का गुण जिस उत्तक के कारण होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा 3C। नेक्स्ट, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, आपको बताते चले, इसका जो आंसर हो जाएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया, तो बिल्कुल मेनका गांधी केस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ब्लड डायमंड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो जो शराबबंदी है, ठीक है, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? आर्टिकल यहाँ पे 47 में, ठीक है। तो कि राज्य चिकित्सा के उद्देश्य से प्रस्तुत होने वाली औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीली पेय पदार्थों और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, और यह अनुच्छेद पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए यहाँ पे तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्य का वर्णन करता है। तो ध्यान देंगे, शराबबंदी कानून ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, धारा 47 दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन है? तो उत्पादन करने के लिए जो है आपको यहाँ पर भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और पूंजी चाहिए। तो यहाँ पे अर्थशास्त्रीय उत्पादन के कारकों को 3 मूल श्रेणियां दिया गया है, भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भूमि, श्रम और पूंजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दुधारू पशुओं में जो पशु होते हैं उसमें कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो यहाँ पे मिल्क डिजीज जो है दुधारू पशुओं को होने वाला एक रोग है, तो यहाँ पे मिल्क डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे हम लोग मिल्क फीवर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल जो है के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 356 के अनुसार यदि राज्य सरकार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने के कारण संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे x + y x + z = 8 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे yz 6 है, तो y - z2 का यहाँ पे होल स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ पे देख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो देखिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वह यहाँ पर स्वीडन से की गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और यह प्रति वर्ष पुरस्कार दिया जाने वाला है, और स्वीडन और नॉर्वे की यहाँ पर देखिएगा समितियाँ द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर कार्य के लिए जो है 6 वर्गों में प्रदान किया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है।
आपको बता दें कि सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो आपको बता दें कि पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इनको हम लोग महामना के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? तो 8 से विभाज्य नहीं है, आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, सबको, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध जो साम्राज्य था उसकी राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी, राजगिरी। और मगध का जो है यहाँ पर चर्चा आपको बता दें कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों में चर्चा की गई है। यहाँ पे अंगुत्तर निकाय में किया गया है 16 महाजनपदों की चर्चा, जिसमें मगध आता था, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, माफ कीजिएगा, इसका आंसर 3 होगा। और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 70। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक जो है वह विकसित विश्व बैंक द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय यहाँ पे संविधान सभा में के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको बता दें कि वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही थे, ठीक है, जिनको हम लोग शॉर्ट में BN राव के नाम से भी जानते हैं, BN राव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ठीक है, तो वर्ष 1976 में आरंभ में भारत सरकार द्वारा गठित जो हुई थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधार पर 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, यहाँ पर। और तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो किसको लिखेगा पत्र? ठीक है, तो बिल्कुल अनुच्छेद 124 के अनुसार यहाँ पर सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, इसके जो जज होते हैं न्यायाधीश, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है यहाँ पे आपको बता दें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर बात कर लें तो अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है यानी निर्वाचन आयुक्त, तो इसको हम लोग यहाँ पर महाभियोग के द्वारा हटाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वह नहीं चल सकती है, तो निर्वात में नहीं चलती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग 77, ठीक है, तो 77 का हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर 3, ध्यान देंगे 1 3 4 2, ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लेंगे 1 3 4 2। नेक्स्ट देखेंगे, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो समतुल्य है बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल जो उपयोग किया जाता है आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो आपका बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर नाइक्रोम की बात करें तो आपको विद्युत हीटर में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो मीना माता का मुख्य कारण यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्सेनिक विषाक्तता, ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा पोखरण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऊपर देख लेंगे, यहाँ पर आपका 84, यहाँ नीचे देखेंगे हाँ 85, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में आपको एजोला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, गन पाउडर किस मिश्रण में बनता है? तो गन पाउडर जो है वह आपका चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में भौगोलिक महत्व अधिक रखता हो। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा परिसीमन आयोग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेंगे, साबुन किसका सोडियम साल्ट है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टीरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो समवर्ती सूची का हिस्सा जो है यहाँ पे देख लेंगे, किसी भी अपराधी का एक राज्य से यहाँ पर दूसरे राज्य में निष्कासन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो पीतल के अवयव हो जाएंगे आपको तांबे और जस्ते, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेंगे, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस आपका नहीं हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रीओन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त, तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में जो होते हैं वो आपको मैग्नीशियम और आयरन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो हो जाएगा आपका वैक्यूरल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसैंटिफिकेंट के तहत उपयोग होता है, तो किसके तहत होता है? यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताते चले कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय जो है उसमें जो सामान्यतः जो होता है कैफीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट देख लेंगे, मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था, तो आपको बता दें कि मौर्य कला जो था, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा का सर्वाधिक जो था आपको बता दें कि तक्षशिला में था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य यहीं से संबंधित थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के गुप्त काल में, ठीक है, यहाँ पर की गई थी। इसके संस्थापक गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, ध्यान देंगे। और तक्षशिला जो है, ठीक है, यह मौर्य कला से यहाँ पर शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत यानी कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की? ठीक है, तो बिल्कुल कप्तान राम सिंह ठकुरी जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। नेक्स्ट हो जाएगा, मतदाता सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मतदाता सूची के संबंध में आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 ए एवं बी दोनों। एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 1 में दे रखा है, यहाँ पर इनमें प्रति वर्ष सुधार किया जाता है ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो गई है उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाए। वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हों उन्हें सूची से बाहर निकाला जाए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दे रखा है, देखेंगे मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तभी रोकी जाती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उम्मीदवार अपना नामांकन कराना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 ए एवं बी दोनों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। औद्योगिक संगठन कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भाग लेने का परामर्श देते हैं क्योंकि कुछ निश्चित परिसंपत्ति स्थानीय नियंत्रण की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण में अधिक महत्व की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों मेरा पूरा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और आपको बता दें कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।